तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के न्यायिक अधिकारी शरीक हैं। सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित मुद्दों जैसे बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, केस प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इन विषयों पर मंथन के लिए सम्मेलन में 5 सत्र आयोजित किए गए हैं। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका को न्याय की प्रथम सीढ़ी बताया। पीएम ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने लोकतंत्र संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाई है। पीएम ने कहा कि आजादी के बाद जब भी मौलिक अधिकारों पर प्रहार हुए हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारों की रक्षा की है। पीएम ने कहा कि जब कभी देश की सुरक्षा का सवाल आया है तो न्यायपालिका ने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामले में जल्द न्याय देने की जरूरत पर बल दिया। आज महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बीते 1 दशक में न्यायपालिका के आधुनिकीकरण के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि जिला न्यायपालिका में मूलभूत ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में करीब 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। न्याय में इस देरी को खत्म करने के लिए बीते 1 दशक में कई स्तर पर काम हुआ है। पिछले 10 वर्षों में देश ने जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपको एक और तथ्य जानकर खुशी होगी, पिछले 25 साल में जितनी राशि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गई, उसका 75% पिछले 10 वर्षों में ही हुआ है। इन्हीं 10 वर्षों में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए 7,500 से ज्यादा कोर्ट हॉल और 11,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स तैयार की गई है। प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों का भी जिक्र किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में इसको लेकर जिला न्यायपालिका को तेजी से प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया। इन कानूनों की भावना है सिटीजन फर्स्ट, डिग्निटी फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट। हमारे क्रिमिनल लॉज शासक और गुलाम वाली कॉलोनियल सोच से आजाद हुए हैं। सेडिशन जैसे अंग्रेजी कानूनों को खत्म किया गया है। न्याय संहिता की सोच नागरिकों को सजा देगा, यही एकमात्र नहीं है, लेकिन नागरिकों को सुरक्षा देना भी है। इसलिए एक और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर
सख्त कानून बने हैं, दूसरी ओर पहली बार मामूली अपराधों में सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मान्यता मिली है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन भेजने की व्यवस्था बनाई गई है। इससे न्यायपालिका पर पेंडिंग केसेस का बोझ भी कम होगा। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डाला। The quality of our work and the conditions in which we provide justice to citizens determines whether they have confidence in us and is a test of our own accountability to society. The district judiciary is therefore called upon to shoulder tremendous responsibility and is aptly described as the backbone of the Indian judiciary. The spine is the core of the nervous system. To sustain the spine of the legal system, we must stop calling the district judiciary as the subordinate judiciary. 75 years after independence, the time has come for us to bury one more relic of the British era, the colonial mindset of subordination. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायपालिका को लेकर प्रधानमंत्री के विजन को रेखांकित किया। He has consistently expressed his regard for the judiciary and has presented his vision for its evolution, a vision that emphasizes in simplicity in both the legislation and judgment writing, making them less technical, less legalistic, and more citizen-friendly. He has been an advocate for embedding Indian ethos into our laws, a thought we should be mindful of. He is dedicated to enhancing the ease of living, the ease of doing business, encouraging dispute resolution, and minimizing litigation. His perspectives and insights will serve as words of wisdom to us as we continue in our efforts to serve the common man better.